दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये मैं आपके साथ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ और हर क्विज में मैं आपके साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। इससे पहले मैंने 17 पार्ट डिस्कस किए हुए हैं। जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आईएएस 2013 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंध को लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं के प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू करना, यूरोप के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क को हटाया जाना। तो हमें पता है इल्बर्ट बिल जो संबंधित है वो संबंधित किससे है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, सर पीसी इल्बर्ट जो थे वायसराय की परिषद के एक कानूनवेत्ता थे, मतलब कानूनी सदस्य थे। और इन्होंने एक विधेयक दिया था जिसमें कहा गया था कि भाई अगर ये जो बराबरी का दर्जा मिल गया ना, इसको हटाया जाना चाहिए। जो यूरोपीय हैं उनके मुकदमों की सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट नहीं करेगा, इसके लिए ये रोक लगाई गई थी और इन्हीं अयोग्यताओं को हटाया गया था। तो ये इसी से संबंधित बिल है। ऑप्शन सी, यूरोपियों को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी कि भारतीय हमारे लोगों का मुकदमा सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। किसकी पदावधि में महिलाओं और बच्चों की कार्यावधि के घंटों में सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए पहली फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था? लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कैनिंग। अगर आपको इसका क्वेश्चन नहीं भी पता है और अगर आपको ये पता है स्थानीय शासन से संबंधित कौन थे तो भी आप रिपन को सही टिक कर देंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही 1881 में एक अधिनियम बनाया था, पहला फैक्ट्री अधिनियम बनाया था। उसमें इन्होंने कहा था कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में काम करने पर इन्होंने रोक लगाई थी और कहा था कि जो 7 से ऊपर मतलब 12 साल तक के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए घंटे की जो अवधि है वो 9 घंटे होनी चाहिए और छुट्टी कम से कम एक जो मंथ है उसमें 4 दिन की इन्हें छुट्टी मिलनी चाहिए। कहा जाता है कि रिपन जो थे वो सबसे ज़्यादा उदारवादी वायसराय माने जाते हैं जो ब्रिटिश से भारत आए थे। तो लॉर्ड रिपन को बहुत ज़्यादा उदारवादी जो हैं वायसराय उनमें संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 है। निम्नलिखित में से क्या है? एक फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। तो ऐसा तो नहीं था। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ये बात सही है। एम.एन. लोखंडे जो हैं इसके लिए काफ़ी याद करे जाते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन केवल 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने 19वीं शताब्दी में काफ़ी काम किए थे। इन्होंने केवल हथकरघा उद्योग वगैरह ही ठीक नहीं करे, बाकी और भी बहुत सारे ऐसे काम करे। कई सामाजिक और सांप्रदायिक मुद्दों पर भी इन्होंने काम किया। तो ये एन.एम. लोखंडे काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? किसे माना जाता है? डलहौजी को, कैनिंग को, कर्जन को या फिर लॉर्ड रिपन को? तो ये हमें पता है किसको माना जाता है। बताइए इसमें। अभी तो मैंने आपके साथ ऑप्शन डिस्कस किए थे, जल्दी से सोचिए इसमें किसको माना जाता है। इसमें माना जाता है लॉर्ड कर्जन को। किसको माना जाता है? लॉर्ड कर्जन को, सॉरी लॉर्ड रिपन को, नॉट कर्जन। लॉर्ड रिपन को माना जाता है स्थानीय स्वायत्त शासन का पिता कह लीजिए या फिर जनक, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। 1882 में इन्होंने ये काम यहाँ पर शुरू किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिट्टन, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त कार्निवाल। अगर आपको एक बीच में ढंग से पता है तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड लिट्टन इससे संबंधित नहीं थे। कौन थे? रिपन थे संबंधित। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और देखिए इसमें क्या ऑप्शन दिए हैं। क्लाइव के समय पर प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, बेंटिक के समय पर बंगाल विभाजन, कर्जन के समय पर मेंटकाप, ये सब दिए गए हैं। इसको आपको मिलाना है। तो कर्ज आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है तो छोटी मोटी चीज़ें तो पता ही होंगी ना। कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन, ठीक है ना, इनके समय पर हुआ था। बेंटिक साहब के समय पर हुआ था अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। और अगर कहा जाए क्लाइव ने क्या किया था? बंगाल में दोहरा शासन लगाया था। तो अब एक नहीं भी पता है मेंटकाप, तो अपने आप इनको इससे अटैच होना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन अगर देखा जाए यहाँ पर क्या आंसर सही हो जाएगा? देखिए अगर देखते हैं यहाँ पर बेंटिक का डी, तो मतलब दूसरे का डी इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। फिर है दूसरे का डी हो गया, डी का हो गया बी,
मतलब चौथे का बी, तो चौथे का बी भी यहाँ पर दिख रहा है, बाकी ये किसी में नहीं दिख रहा है और, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, इसमें भी वही है। लॉर्ड डलहौजी के समय पर क्या काम हुआ था? व्यापक सिद्धांत था इनका, लगा दीजिए टिक। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? स्थानीय स्वशासन मतलब स्वायत्त शासन के लिए। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। अब विलियम बेंटिक ने क्या किया था? सती प्रथा का निषेध किया था। तो आप इसको मिला लीजिए, आपका आंसर आपको खुद ही पता चल जाएगा। इस तरीके से जब आप मिलाएंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। इनकी डेट भी आप याद रख सकते हैं, कई बार डेट भी मिलाने को पूछ लेता है यूपीपीसीएस। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है? लॉर्ड कार्नवालिस के समय पर रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड वेलेजली के समय पर स्थायी बंदोबस्त, और लॉर्ड एलनबरो के समय पर सिंध का विलय, और लॉर्ड डलहौजी का प्रथम अफगान युद्ध। मैंने आपको बताया था ना, पिछली बार ट्रिक बताई थी कि लॉर्ड एलनबरो से संबंधित अगर चीज़ आती है तो आपको कैसे सोचना है। ये लो सिंध, तो आपको याद रहेगा 85 का अगर देखा जाए, अगर आप उस को ध्यान रखेंगे, ये लो सिंध, तो एलनबरो में ये आंसर यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? हेस्टिंग के टाइम पर, वेलेजली के, कर्जन, या फिर विलियम बेंटिक के टाइम पर? तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अच्छे काम करे थे लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर स्थापना करी गई थी। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी जो प्रयास था वो 1784 में किया गया था। किसके द्वारा? कलकत्ता में विलियम जोन्स जो थे उनके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी गई थी। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में, वेलेजली के में, विलियम बेंटिक के काल में, हेस्टिंग के में? अभी मैंने आपको बताया है, तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। ये छोटा सा वीडियो था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसमें 10 प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।